Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in last class we were discussing about the BODMAS, which is related to mathematical operations. It is very important rule to solve the multiple mathematical operations with brackets. We already discussed a small bracket, curly braces, this is close bracket. First we will solve the small bracket, then curly bracket or curly braces, and in the last we will solve the close bracket, large bracket. All right. So our next question, next part, that is F. In the video again we will solving some more questions. In this video we are going to solve 5 to 7 questions more. Then you won't confuse in BODMAS. You will not confuse in BODMAS. Is it clear बच्चों? देखो इसमें क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट्स, बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी सॉल्व ये स्मॉल ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यू है नहीं, कोई ऑपरेशंस हो नहीं रहा, मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं हो रहे, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द डिवाइड देन मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर बच्चों? -7, ठीक है. 315 को कितने टाइम्स डिवाइड करता है? सर 5 टाइम डिवाइड करता है, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस पुट कर दो. यहाँ पे आ गया प्लस, दिस इज -2 मल्टीप्लाई बाई 6. बच्चों आफ्टर डिवीजन और नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है. 7 5 जो 35 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस -2 विथ 6 2 जा 12, बट साइन इज नेगेटिव. देन आफ्टर 35 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 35 -12 विल बिकम 23. इज इट क्लियर बच्चों? आप फिर से चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जी. पार्ट इज और नेक्स्ट पार्ट इज जी. $100 multiply with -10 plus 300 divided by, in curly braces it is 100 minus 100 minus 50. Let me check again the question. 100 multiply with -10 plus in close bracket 300 divided by 100 minus 100 minus 50. बच्चों देखो वैल्यूज़ बड़ी होने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस का वही पैटर्न है. क्वेश्चंस कोई टफ नहीं होते, आपको प्रोसेस ध्यान रखना होता है, मेथड समझना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है. जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो इतना ईजिली समझेगा. आपको क्या बताया गया था? ब्रैकेट के, क्लोज ब्रैकेट के बाहर वाले को लास्ट में सोल्व करेंगे. आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं. 100 मल्टीप्लाई विद -10 प्लस, बच्चों हमें वो स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करना है. बच्चों 100 माइनस, बच्चों 100 में से 50 गया तो 50 बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर ले लो, बार बार नहीं लिखेंगे, एक एक स्टेप एक्स्ट्रा. 100 मल्टीप्लाई विद -10 प्लस 300 को कौन डिवाइड कर रहा है? बच्चों करली ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे. 100 माइनस 50, अब 50 में आगे ऑपरेशन हो नहीं रहा, ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है. 100 मल्टीप्लाई विद -10 प्लस, बच्चों 50 300 को कितने टाइम डिवाइड करता है? 6 टाइम डिवाइड, ठीक है. अब ध्यान दो, 100 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 6. बच्चों 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 1000, बट साइन विल नेगेटिव, प्लस 6. बहुत है ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 994 विद नेगेटिव साइन. इज इट क्लियर बच्चों? होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. बच्चों इसी के साथ मैं आपको वर्कआउट के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करवाने वाला हूँ.
क्यों करवाने वाला हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होएगा। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन्स थे बार बार सोल्व करवाने के बावजूद भी, दैट्स वाई आई एम सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों इस एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है नहीं अभी, बट मैं आपको इसी एक्सरसाइज में जो आपके लास्ट में चैप्टर के लास्ट में वर्कआउट गिवन है, देयर इज एक्सरसाइज कॉल्ड एज वर्कआउट। लेट मी सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड मास। बच्चों आई एम सॉल्विंग ए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी। क्या है क्वेश्चन? 55 माइनस क्लोज ब्रैकेट 61 माइनस 93 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, वैल्यू बिफोर द क्लोज ब्रैकेट विल रिमेन सेम 61 माइनस, फर्स्ट वी विल सोल्व स्मॉल ब्रैकेट। बच्चों ध्यान दो, 14 माइनस 23। इज इट क्लियर? ध्यान दो, 18 और 5 है बोथ साइन, सो दीज विल बी एडेड। 18 प्लस 5 23 विद नेगेटिव साइन। 55 माइनस 61 माइनस 93 माइनस, बच्चों दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 23 में से 14 जाएगा तो 9 आएगा, बट साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज 23 इज लार्ज नंबर। 55 माइनस 61 माइनस, अब बच्चों इस ब्रैकेट को सोल्व करो, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, 55 माइनस 61 माइनस, बच्चों ध्यान दो 93 प्लस 9 कितना होगा? 102। 93 में आप 9 ऐड करेंगे 102 होगा, बाहर माइनस साइन है, पुट कर दिया हमने। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सॉरी लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बच्चों 102 में से 61 गया, ठीक है ध्यान दो, 102 माइनस 61 14 कितना आ गया बच्चों? ये 41। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका सोल्व करने पे आ गए माइनस 41, क्योंकि आपका साइन किसका है? यहाँ पे नेगेटिव का साइन है बड़े नंबर के साथ। बच्चों ध्यान दो, अब ये वैल्यू सिंगल वैल्यू रह गई है, बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इट विल बिकम प्लस। बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 96। ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है बच्चों जल्दबाजी में टीचर कभी रॉन्ग कर दे, आपको रॉन्ग नहीं करना है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपको मैं लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज इज वर्कआउट। बच्चों पहले जो पियर्सन की बुक्स थी उनमें चैप्टर इनिंग्स होता था, अब नाउ चैप्टर इनिंग्स इज रिप्लेस्ड बाय वर्कआउट। वर्कआउट मीन्स बच्चों आपको करना है वर्कआउट इसका, मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ। बच्चों इसी में एक पार्ट है सी। बच्चों सी पार्ट क्या कह रहा है? 7 मल्टीप्लाई विथ करली ब्रेसेस स्मॉल ब्रेसेस 150, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। अब फिर से देख लो बच्चों, 7 मल्टीप्लाई विथ करली ब्रेसेस माइनस 150, देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट 10 माइनस 5। बच्चों इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 7 मल्टीप्लाई, बताओ प्यारे बच्चों पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा? स्मॉल ब्रैकेट। ये तो सिंगल वैल्यू है, इसका क्या सोल्व होगा? कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, देन आफ्टर आपके ऑपरेशन सोल्व होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बच्चों 10 माइनस 10 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है? -5। अब आपका -5 150 में डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों, तो आप 5 का 150 में डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया।
7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 210। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 10 माइनस 15 माइनस 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का इसमें 30 टाइम डिवाइड हो रहा है, 30 मल्टीप्लाई विथ 7 विल गिव 210। अनदर पार्ट, लेट मी सोल्व पार्ट नंबर बी। लेट मी अगेन चेक द कैमरा। इन पार्ट बी बच्चों, व्हाट इज द पार्ट बी? कर्ली ब्रेसेस 49 डिवाइडेड बाय -7 माइनस 15 प्लस 4 इंटू -7 plus 3. Let me check question again. 49 divided by -7 minus 15 curly braces close, 4 into -7 plus 3. बच्चों अगेन easy problem. First we will solve small bracket 49. इसको तो क्या सॉल्व करना है, सिंगल आइडेंटिटी है यहाँ पे। बच्चों ध्यान दो, माइनस माइनस विल प्लस, इज इट क्लियर? प्लस 4 इंटू बच्चों -7 माइनस 3 4 माइनस 4, इज इट क्लियर? अब ध्यान दो बच्चों, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 7 विल डिवाइड 47 माइनस 7 टाइम प्लस 15 प्लस 4 4 जा 16 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चों, नेगेटिव। बच्चों ध्यान दो, 15 में से 7 गया तो कितना आ गया, 8। सॉरी दिस इज कर्ली ब्रेसेस। प्लस माइनस विल बिकम, बच्चों यहाँ सिंगल डिजिट है, 8 माइनस 16, 16 में से 8 गया तो 8 साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज लार्जर नंबर है नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ इन द लास्ट वी आर गोइंग टू सोल्व पार्ट नंबर ए ऑफ द सेम क्वेश्चन। बच्चों इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है। पार्ट ए 3 4 5 3 प्लस कर्ली ब्रेसेस 44 माइनस ठीक है बच्चों, लेट में चेक अगेन। 3 4 5 3 प्लस 44 माइनस 333 प्लस -621 डिवाइड 27। ठीक है बच्चों, इट इज अगेन इजी प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है क्योंकि नंबर हमारे क्या हैं, लार्जर है। बच्चों सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। बच्चों ध्यान दो, आप इसका डिवाइड करो 27 का 6 to 1 में 2 टाइम्स गया 54, दिस इज 81, 3 टाइम्स 81। बच्चों 23 टाइम्स गया है, कितने टाइम्स कैंसिल हो रहे हैं, 23 टाइम्स। इज इट क्लियर? बच्चों स्मॉल ब्रैकेट आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है और ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया आपने। ठीक है, अब इजी 3 4 5 3 प्लस 44 माइनस। बच्चों ध्यान दो, आपको इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है, या आप चाहे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें या इसमें से उसको कर लें, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं आप। 3 7 7 10 10 प्लस 1 11, 3 3 6 और 7। बच्चों यह आ गया आपका
तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट था, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने पे आ रहा है ये 710 माइनस 23, ठीक है। बॉडी में एनर्जी डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ वेरी ह्यूमिड 44। बच्चों 710 में से 23 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 2 8। इज इट क्लियर? 687। इज इट क्लियर बच्चों? अब आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ध्यान दो, 687 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 44। 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 4 4, 643, ठीक है। और वो भी किसका आएगा? नेगेटिव का। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 3 4 5 3 643, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 4 1, 14 माइनस 6 8, 2810, ठीक है बच्चों। तो फाइनल आंसर विल बी 2810, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बोर्ड मास से रिलेटेड सभी क्वेश्चन क्लियर है, आपके कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब बच्चों इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में वन मोर पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप देखेंगे इन द लास्ट एक्सरसाइज देर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स, सो लेट मी टेक ए एग्जाम्पल। दीज वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं है, मैथ्स उनमें ना के बराबर है, ओनली लैंग्वेज है, ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, 1.6 से पहले के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो सोल्ड एग्जाम्पल है। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं बच्चों? इन शिमला टेम्परेचर वॉज -4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। बच्चों मंडे को टेम्परेचर क्या था? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। मंडे को जो टेम्परेचर था वो था -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। बच्चों ट्यूसडे को क्या बोल रहा है? ट्यूसडे को इसमें 2 डिग्री का ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का मतलब है और कम हो गया। तो बच्चों -4 में से -2 गया तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। मंडे के बाद ट्यूसडे को 2 डिग्री ड्रॉप हुआ, इट मीन्स 2 डिग्री और कम हो गया। ड्रॉप होने का मतलब कम होना, तो 4 में से 2 कम होगा तो -6 डिग्री आएगा। अब क्या कह रहे हैं? वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन ट्यूसडे। तो बच्चों ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो गया? -6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या कह रहे हैं? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 3 डिग्री। वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 3 डिग्री बढ़ गया। वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो जो वेडनेसडे को बच्चों टेम्परेचर बढ़ा वो 3 डिग्री बढ़ा, और किससे 3 डिग्री बढ़ा? वो ट्यूसडे से। 3 डिग्री बढ़ने का मतलब है आपको उसमें क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। तो आप -6 में +3 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स बच्चों आपका ट्यूसडे को टेम्परेचर था -6 डिग्री सेंटीग्रेड और वेडनेसडे को टेम्परेचर था -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? ओनली प्लस माइनस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। बच्चों एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? इन ए टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड। एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, ईच है 5 मार्क्स। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जो सही होगा उसके 5 मार्क्स मिलेंगे और -1 मिलेगा रॉन्ग किया आपने, नेगेटिव मार्किंग, और 0 आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो। इफ़ राशिद गेट 4 करेक्ट एंड 6 करेक्ट आंसर, व्हाट इज इस स्कोर? राशिद ने क्या किया? 4 तो करेक्ट किए और 6 इनकरेक्ट किए, उसका स्कोर बताओ, ठीक है। उसका स्कोर क्या होगा बच्चों? देखो उसका 5 तो राइट है, सॉरी एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स राइट है तो उसने 4 करेक्ट हुए तो कितने मार्क्स हो गए? 5 × 4 20 मार्क्स हो गए बच्चों, ठीक है। और उसने 6 इनकरेक्ट किए। जब उसने 6 इनकरेक्ट किए और एक इनकरेक्ट का नेगेटिव मार्किंग है -6, तो उसका टोटल स्कोर कितना हो गया बच्चों? 20 + -6
20 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू, उसका स्कोर बच्चों कितना हो गया 14 मार्क्स। चलो इसी के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के कर लेते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए सबमरीन वाज सिचुएटेड 600 फीट बिलो सी लेवल। सबमरीन कहाँ है, सी लेवल से 600 फीट नीचे है। इफ इट असेंड्स 250 फीट्स, अगर वो 250 फीट्स ऊपर आ जाती है, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन। बच्चों ध्यान दो, देखो जैसे ये आपकी सबमरीन है, जैसे ये आपका वाटर लेवल है, यहाँ पे आपकी सबमरीन है, इसकी पहले हाइट कितनी थी, पहले कितना बिलो है ये 600 फीट। अब ये कितना नीचे गई बच्चों, वापस ये कितना ऊपर गई, ये 250 फीट ऊपर चली जाती, कितना फीट ऊपर चली जाती है 250 फीट। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन। तो आप कहेंगे इसकी जो न्यू पोजीशंस होगी वो होगी 600 माइनस 250, इट मीन्स 350 फीट बिलो सी लेवल। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, प्लस माइनस करना है। अरे बच्चों वो क्या कह रहा है, 600 सबमरीन होती है जो आपने देखा होगा पानी के अंदर चलने वाली शिप्स जो आर्मी के पास होती है हर कंट्री की, उसकी सी लेवल, यहाँ पे मान लो वाटर है, सरफेस है, उससे 600 फीट वो नीचे थी। अगर उसने कुछ फीट ऊपर आ गई वो, तो कितना ऊपर आ गई वो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा 350। इसका मतलब अब वो सबमरीन यहाँ कहाँ आ गई होगी, इट मीन्स जो यहाँ वाला लेवल है ये कितना है 350 फीट बिलो द सी लेवल। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी में आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी आप ही को करने हैं। देखो क्या कह रहा है, एक प्लेस है, द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस 8 नून ऑन ए विंटर डे। नून को उसका टेम्परेचर कितना था, नून 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। मिडनाइट उसका टेम्परेचर मिडनाइट को 12 डिग्री कम हो गया, तो क्या कह रहा है उसका मिडनाइट टेम्परेचर कितना है। जब दोपहर में 5 डिग्री था और ड्रॉप कितना हुआ बच्चों 12 डिग्री, इट मीन्स उसका जो नाइट के अंदर मिड नाइट को जो टेम्परेचर होगा वो -7 डिग्री होगा। इज इट क्लियर बच्चों। इन द सेम वे यू हैव टू सोल्व ऑल द रिमेनिंग वर्ड्स प्रॉब्लम। एंड इसी के साथ आपका बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, पहले भी उसी टाइम जब वीडियो पुट किए थे तो आपको 1.1 से जितनी एक्सरसाइज करवा दी टिल 1.6 आपका होमवर्क अपडेट होना चाहिए। इसी के साथ आपका एक चैप्टर के जस्ट इस एक्सरसाइज के आफ्टर 1.6 देयर इज वर्कआउट, वो भी बच्चों आपको सॉल्व करना है, रफ में सॉल्व करके आपको उसको सारे क्वेश्चंस को फेयर में नोट डाउन करना है। बच्चों इंटीजर्स में बस यही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।